अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर हम लोग पी रहे थे शाम की चाय और ये जो क्लिप है ना ये मैंने स्पेशली बनाया था अम्मी के लिए कि रूहान ने जो वो स्वेटर पहना हुआ था आज, तो एक दो दफ़ा पहले पहना है लेकिन बिल्कुल कोई भी वीडियो नहीं बनी। तो अभी ये बिल्कुल पूरा था, इसको लास्ट ईयर बनाया था अम्मी ने। तो मैंने कहा चले मैं ना एक क्लिप जो है वो शूट कर लेती हूँ, एक याद जो है ना वो बन जाएगी। तो बड़ा प्यारा लगा माशाल्लाह इसको। मैंने इसको 2 दिन यही पहनाया रखा है। और इसके साथ जो वो शूज़ सॉक्स टाइप बनते हैं जो इसी धागे से बनते हैं, सिलाई से बनते हैं जो भी इसको कहते हैं। और टोपी भी थी लेकिन वो इसको बिल्कुल पूरी नहीं आई। तो फिर मैंने कहा चलो स्वेटर तो हम पहन लेते हैं, लेकिन इसके साथ अगर येलो कलर का ट्राउज़र होता तो और भी अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कहा चलो एज ए स्वेटर हम यूज़ करते हैं, नानों को एक दफ़ा पहन के हम दिखाते हैं। अम्मी ने एक दो दफ़ा पूछा है पहनाया नहीं, मैंने कहा पहनाया था तो पूरा था। तो बहरहाल जी ये है फिर नेक्स्ट डे। तो ये व्लॉग जो है ना मैंने 2-3 दिन में शूट किया था। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बिल्कुल जो है ना वो दिल ही नहीं कर रहा था कोई भी काम करने को। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा मैं जो है ना मैं दोबारा से एक्टिव हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये दोपहर का टाइम है और अभी मैं सारा जो घर का काम होता है ना वो करके फ्री हुई थी, सफाइयाँ बर्तन ये वो। तो इस वक्त जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिल रहा होता है। मतलब सारा घर साफ़ सुथरा होता है और मतलब सुकून नहीं होता, एक अजीब सा तो वो मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और बस मैंने अभी नमाज़ वगैरह पढ़ी है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। इनके बाबा जो हैं वो लेने गए थे अलियान को, तो साथ में रूहान को भी ले गए। और यहाँ पे दाल और चावल रखे हुए थे, कल मैंने बनाए थे, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाए। साबत जो काली दाल होती है ना, मेरे ख्याल से इन दोनों बाबा बेटे को पसंद नहीं है। तो वो मैंने अभी अंदर रखे थे। तो अभी जो है ना मैं बनाने लगी थी। फिर दोपहर का टाइम था, मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ, आलू के पराठे। लेकिन ये दाल चावल जो है ना इनको शाम को वही खिलाऊँगी क्योंकि फिर ऐसे ज़ाया होगा, कौन खाएगा भाई, मैं कितने खा लूँगी। तो वैसे ज़्यादातर यही होता है कि कोई भी चीज़ बच जाए ना फ्रिज में रखी हो तो वो मैंने ही ख़त्म करनी है। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये लोग आ गए थे और रूहान साथ ही गया था। इनके बाबा पहले आते हैं ना घर नमाज़ वगैरह पढ़ के, अलियान को थोड़ा सा लेट छुट्टी होती है तो फिर उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पर जी ये दोनों आ गए थे और खुशियाँ देखें इनकी, वो एक दूसरे को देख के लगे हुए थे। तो अभी वो नहीं आए हैं क्योंकि उनकी जो है ना इस वक्त होती है ट्यूशन पे जाना होता है। तो फिर खाना भी बेचारे कोई नहीं खाते, दोपहर में ऐसे ही बस भाग दौड़ लगी होती है। तो बस अभी जी इस वक्त जो है वो ये वाली रूटीन जो मैं अभी शेयर करूँगी, खाना वगैरह खाएंगे, फिर नमाज असर मगरिब और फिर उसके बाद पढ़ना पढ़ाना, ये सारा टाइम जो ना इसमें चलता रहता है। तो मैं कहती हूँ क्या बंदा इसका ब्लॉग बनाए। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ही चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ तो कुछ ना कुछ ब्लॉग बन जाएगा। तो बस जी यहाँ पे फिर आलू के पराठे बना रही हूँ। 2 ही बनाए थे, मैंने कहा हम तीनों के लिए काफ़ी होंगे। और ये मैंने अलियान के लिए बनाया है। इसमें उसको धनिया और हरी मिर्चें जो है वो नहीं चाहिए थी, मतलब मामा मेरे में नहीं डालना। तो फिर मैंने अपने मिक्सचर में ये देखें डाल ली है और उसको जो है ना वैसे ही सिंपल बना दिया है। मुझे तो मतलब अच्छा लगता है ऐसे कलरफुल जो है ना पराठा तो बस ये अभी पराठा बनाएंगे खाएंगे। और सर्दियों में यही तो मज़े होते हैं ना, मतलब मुख्तलिफ आप जो है ना वो पराठे वगैरह बना के खा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आ रही थी धूप, तो मैंने कहा इधर धूप में बैठते हैं और साथ में जो है ना हम अपना लंच करते हैं। माँ बेटा लियान ने तो खैर खा लिया, क्योंकि जैसे ही बनता है उसको तो गरम गरम चाहिए होता है, तो वो ले आया और अपना उसने खा लिया। और वो अब बाहर बैठा है, अब थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट वगैरह करेगा। खाना खाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो है ना उसको पढ़ने बिठाती हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग जो है शूट नहीं किया, क्योंकि खाना भी बना हुआ था, कोई भी कुछ भी काम करने को नहीं था। तो फिर ये उससे फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है जी। नेक्स्ट डे जो है मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी दोपहर तक। यहाँ पे हम सुबह का टाइम है तो माँ बेटा लियान स्कूल चला गया था और रूहान जब उठ गया था तो बस उसको मैं करवाने लगी थी नाश्ता। और सालन में जो ना कुछ भी नहीं था, तो मैंने फटाफट फिर पराठा बना के साथ में अचार और चाय ले ली। और बस उसके बाद जी मैं आ गई फ़ौरन से किचन में नाश्ता करने के बाद। तो मैंने जो है फटाफट बर्तन धोए, थोड़े से बर्तन थे, और साथ ही जो है ना दोपहर में खाना बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि आज कोई भी सालन नहीं रखा हुआ था। तो मैंने कहा खाना मैं बना लूँ टाइम से। और दूसरा ये कि कुछ रखा हुआ ना तो फिर मैं कहती हूँ चलो एक टाइम चल जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और आज जो है आटा भी गूँधने वाला था,
तो बस मैंने यहाँ पे आटे को मिक्स करके रख दिया है और इतनी देर में मैं जो है ना घर की चीज़ें वगैरह सारी समेट लूँगी। घर मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने बोला ना मैंने बस नाश्ता किया है और मैं सीधा किचन में गई हूँ। मैंने कहा ये खाना बनने के लिए रख दूँगी, खाना भी साथ साथ बनता रहेगा और साथ साथ मैं अपना जो है ना घर की साफ़ सफाई भी कर लूँगी। तो कोई मेड वगैरह मैंने नहीं रखी हुई है, मैंने खुद ही करना होता है। तो फिर मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि सारे काम जो है ना वो टाइम पे हो जाए। और अगर मुझे लगे कि ज़्यादा काम है तो फिर मॉर्निंग में मैं सोती नहीं हूँ। अगर मुझे लगे हाँ मैं थोड़ा ही काम है, मतलब खाना बना हुआ है या मतलब कोई कपड़े वगैरह धोने वाले नहीं है, तो फिर मैं सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। तो मतलब डिफरेंट होता रहता है। तो फिर यह है कि सोने के बाद हम तकरीबन 11 बजे तक उठ जाते हैं माँ बेटा। तो फिर उसके बाद हमारा जो साफ़ सफाई का घर का काम होता है वो थोड़ा बहुत ही होता है, तो वो हम अलियान के आने से पहले हम मतलब काम वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जी रूहान जो है वो इस तरह से कभी खिड़की में आएगा कभी जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही होती हैं। तो उसका यही होता है कि बस उसने खिड़की में जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आनी है तो भागते हुए खिड़की में जाना है और खिड़की खोल के खड़े हो जाना है। तो खैर मेरा ध्यान तो पूरा इसी में रहता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी वो उन्होंने नहीं लगाई हुई जो होती है ना, मतलब कोई भी रुकावट जो है वो नहीं लगाई हुई, सीधा सिंपल खुली है। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है भाई इस तरह से। मतलब आप अकेले बच्चे के साथ अगर रह रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है ज़हनी तौर पे, और कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, या कुछ भी। तो मैं तो अकेली होती हूँ ना तो मेरा सारा ध्यान इसी में ही होता है। तो किचन में चूँकि ये सामने खिड़की है ना तो मेरा ध्यान होता है इसमें। बाकी अल्लाह ताला सब पे फजल ही करे भाई, होना चाहिए। वैसे मैं तो ये बात कहूँगी कि फ्लैट्स होते हैं तो उसमें भी जो है ना वो लगाई, कई लोगों ने लगाई भी हुई है और बहुत से ने भी लगाई हुई बस कहने के टेम्परेरी सा काम करते हैं। अच्छा, ऐसा घर बनाते हैं कि बस गुजारा ही हो तो बहरहाल जी शुक्र अल्लाह का, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम दोनों माँ बेटा देखें किस तरह से, अच्छा मेरे साथ पूरी हेल्प करता है। जो भी देखता ना लियान को करते हुए, मुझे करते हुए, तो वही उसने जो है ना पहले इसने सारे तकिए उठा के खुद रखने हैं, मुझे नहीं रखने देगा। मैं रखूँगी तो रोएगा, और फिर वापस भी इसी नहीं लगाने हैं। और बस मैंने फटाफट चादर ठीक किया, दोनों ब्लैंकेट जो है वो मैंने खिड़की में डाल दिए, क्योंकि दोनों खिड़कियों में इस वक्त जो है ना वो धूप होती है अच्छी खासी। तो यह है कि फिर धूप लग जाती है, 2-3 दिन बाद मैं इस तरह से इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कपड़े धुले हुए थे वो रख रही थी, और इसको पता है कि सॉक्स और इसकी जो कैप्स वगैरह ना कहाँ रखते हैं, तो ये वहाँ पे देखें ऐसे रख के आएगा तो बस बाकी मैंने सारे कपड़े तय लगा के जी जगहों पे रखे हैं, और उसके बाद मैंने फटाफट से लगाना स्टार्ट कर दी थी झाड़ू। तो खाना जो है वो मेरा अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। मैंने कहा बस क्योंकि गोश्त जो है वो गल गया था, तो बस फटाफट अब बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा पहले मैं सफ़ाई कर लूँ। अच्छा, सफ़ाई वगैरह हो जाए ना तो आपको लगता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। बाकी किचन का काम तो आपको पता है सारा दिन चलता ही रहता है, कोई ना कोई काम जो है ना वो निकला ही होता है। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं कारपेट पे जो होती है ना वो तिनकों वाली झाड़ू, जिसको हम कहते हैं बांस की झाड़ू, हाँ वो मैं लगा के ना सारा कचरा उतार देती हूँ ऊपर से। तो फिर इस तरह से कारपेट को फोल्ड करके तो सारे रूम्स में इस तरह झाड़ू लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं इधर स्टोर रूम में जो बना हुआ है वहाँ पे लगाती हूँ। और आज मैंने ना ये सारी सब्जियाँ वगैरह लाए हुए थे रात की, तो वो मैंने साफ़ की हैं, वहीं पर मैंने साफ़ कर दी। मैंने कहा झाड़ू लगानी है, तो टोकरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है ना आलू प्याज वाली अंदर स्टोर में, क्योंकि किचन में कोई नहीं खास जगह। तो फिर वहीं पे मैंने सारी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मोप। और मोप लगाने के लिए जी मैं फ़िनाइल और कोई भी जो है ना आप कह लें हैंड वॉश कह लें या कोई शैम्पू कुछ भी हो ना, वो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ पानी में, और इस तरह से जो है ना शाइन बड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो कोई भी ख़ास वो नहीं है। मुझसे पूछ रहे थे आप लोग कि क्या आप यूज़ करती हैं, तो बस फ़िनाइल मैं ज़रूर डालती हूँ। और साथ में कोई भी जो है ना वो मैं, चाहे वो बर्तन धोने वाला जो होता है ना लेमन मैक्स का जो लिक्विड है, वो 2 कतरे डाल लिए, या फिर हैंड वाश जो भी मुझे मिल जाए ना वो मैं डाल देती हूँ। या कोई शैम्पू की बोतल जो ख़त्म हो जाती है उसमें मैं पानी डाल के रख लेती हूँ, तो वो मैं, क्योंकि इससे ना फ़र्श के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी से शाइन आती है। और फ़िनाइल से भी वैसे साफ़ काफ़ी हद तक हो जाता है। तो बस जी इसको मैं अच्छे से अभी मोप लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मुझे मतलब अगली आगे जो मेरी रूटीन होगी वो शेयर करूँगी। देखें कितना चमक रहा है माशाल्लाह से फर्श तो सफाई वगैरह करने के बाद जो आपको सुकून आता है ना, उसकी तो कहते हैं ना बात ही कुछ और है। तो बस अभी जो टाइम आगे जाएगा तो धूप जो है ना वो मतलब अंदर की तरफ आएगी, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। वैसे धूप अगर कमरों में आती है ना, वैसे सारे कमरे हैं रोशन और हवादार
है बना ऐसे ही है कि जैसे ऐसे लगता है कि तंग तंग है, लेकिन सारे जो कमरे हैं ना वो उनमें रोशनी और हवा की क्रॉसिंग अच्छी खासी रखी हुई है, सब में खिड़कियाँ हैं और इस तरह से। और बस ये उसके बाद जी यहाँ पे खाना फिर मैंने कोई नहीं बनाया अभी, क्योंकि मुझे खबर मिल गई थी कि आ जाएंगे बर्गर, तो फिर मैंने कहा अभी फिर खाना तकरीबन मेरा रेडी था, गोश्त गला हुआ था, बस बुनाई करके मैंने आलू ही डालने थे। तो फिर बर्गर आ गए, साथ में फ्रूट चाट, तो मैंने कहा रहने देते हैं, अभी आराम से बना लेते हैं। कहते हैं ना बंदे को थोड़ा सा सहारा होता है तो साथ ही जो है ना वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। बस मेरा भी वही हिसाब हुआ, क्योंकि फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं उधर ही बैठी रही, ज़रा धूप में मुझे ना अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे बर्गर आ गए थे और अलियान ने अपना आते साथ ही बर्गर खा लिया। और उसके बाद मैंने फिर मैंने कहा ज़रूर थोड़े ठंडे लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको मैं गर्म करती हूँ। और गर्म करने के लिए मैंने इस तरह से किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट तवे पर रखती ना तो चिपक जाने थे। तो यहाँ पे मेरा और रूहान का हिस्सा जो ना वो था। और मियाँ जी हैं जो वो इस वक्त खाना नहीं खाते हैं, वो मगरिब के टाइम खाएंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त टाइम नहीं होता। बस अभी वो नमाज़ पढ़ेंगे और फिर भाग जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो बस अभी मैं और रूहान जो बैठ के खाना खा रहे हैं। तो उसको जो है ना वो सारा ऊपर का जो बन होता है ना वो उसको चाहिए। मैंने कहा तुम ना ब्रेड ही ले लो भाई, मेरे भी बर्गर का वो कर रहे हो बुरा हाल। और बस यहाँ तक थी मेरी आज की ये जो रूटीन है, क्योंकि मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग जो है ना वो फिर मैंने रात को जो भी काम किया है वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर बहुत से लोग कहते हैं कि आप व्लॉग जो है वो लंबा कर देती हैं। तो बस इतना सा मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना 10-11 मिनट का मैं जो है ना बनाया करूँगी, तो कम से कम आप पूरा तो देखेंगे ना तो बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।